हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कहानी टॉक्स चैनल में। यहाँ पे मिलेंगी एक से एक बढ़कर कहानी, अनसुनी हुई कहानी और रोमांच से भरपूर कहानी। तो जरूर हमारे चैनल पे बने रहें और सुनते रहें अनसुनी बहुत सारी कहानियाँ। तो आज की कहानी है एक रोहित नाम के लड़के की जो गांव में रहता है और पढ़ने के लिए शहर आया हुआ रहता है। तो एक दिन उसकी माँ उसको कॉल करती है और बोलती है कि बेटा आज तुम्हें घर आना होगा। तो रोहित बोलता है क्यों माँ, क्या हुआ? मैं तो कोचिंग आया हुआ हूँ पढ़ने के लिए। बोला नहीं रोहित, क्योंकि तेरा पापा का तबीयत खराब है तो फिर तुझे आना होगा और खेत में भी काम लगा हुआ। तो रोहित बोलता है क्या हुआ पापा? बोला तबीयत खराब है, तू आ जा। तो रोहित बोलता है ठीक है माँ, मैं निकलता हूँ अभी। तो उसकी माँ बोली कि अच्छा से आना, क्योंकि जो इस रास्ते से तुम आएगा बीच में जंगल है, तुझे पता है ना, और जंगल में 8 बजे के बाद आना जाना मना है, तुझे पता है ना ये सब? बोला हाँ माँ मुझे सब पता है। तो उसकी माँ बोली जल्दी निकल और यहाँ पहुँच जा, क्योंकि 3 घंटे का रास्ता है, ऑलरेडी 4 बज रहा है, तो तू उधर से निकल जल्दी। तो रोहित रूम के लिए निकलता है। रूम पे जाके अपना सामान और अपना मोटरसाइकिल लेता है। जैसे ही निकलने लगता है उतने ही में उसका दोस्त राहुल उसे रोकता है और बोलता है कि रोहित कहाँ जा रहा है, चलो हम भी साथ में चलेंगे। तो बोला मैं गांव जा रहा हूँ। बोला कोई बात नहीं, मैं भी साथ में चलूंगा, मेरा भी तो घर वहीं है तुम्हारे बगल में ही, तो इस बहाने मैं भी चला जाऊंगा अपने घर। तो रोहित बोलता है ठीक है चलो। तो फिर राहुल बोलता है चलो एक काम करते हैं, कुछ सामान ले लेते हैं अपने घर के लिए और उसके बाद चलेंगे। तो रोहित बोलता है ऑलरेडी हमें लेट हो चुकी है और लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो रास्ता अच्छा नहीं है जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं। तो राहुल बोलता है कोई बात नहीं, ये सब कहानी वाली बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो सामान लेते हैं। तो राहुल सामान लेते लेते बहुत लेट कर देता है। 7 बजा देता उधर ही, जिस शहर में पढ़ाई करता है उधर ही सामान वामान लेते हुए वो 7 बजा देता है। तो फिर जैसे ही शहर से निकलने लगता है और सही एक मिठाई का दुकान मिलता है एक मोड़ पर। तो वो मिठाई लेने लगता है। मिठाई ले करके जब आगे बढ़ने लगता है तो वो मिठाई वाला चाचा बोलते हैं कहाँ जा रहे हो बेटे इधर इस रास्ते से? बोला गाँव, मैं अपने गाँव जा रहा हूँ। वो अपने गांव का नाम बताता है, माधवपुर। तो बोलता है कि ये रास्ते से तुम जा रहे हो और 8 बजे के बाद इस रास्ते पे जाना आना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कितने सारे घटनाएं हो चुकी है, तुम क्यों जा रहे हो? तो रोहित बोलता है कि नहीं चाचा मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम है तो मुझे जाना होगा। तो चाचा बोले ठीक है जल्दी जाओ, जल्दी इधर से निकलो, क्योंकि ऑलरेडी 7 से ऊपर हो गया है और 8 बजे के बाद जंगल का रास्ता बंद हो जाता है, सबको मना है आना जाना। तो रोहित बोलता है नहीं चाचा चलो हम लोग चलते हैं। तो उधर से निकलता है। तो जैसे ही जंगल एंटर करते करते उसको 8 बज जाता है और 8 बजे के बाद उधर से आना जाना दोनों मना था। लेकिन रोहित और राहुल दोनों बोले नहीं कुछ होगा ऐसा यार, यानी कि राहुल उसे ये हिम्मत दे रहा था कि कुछ ऐसा नहीं होगा, सब कहानी वाली बातें हैं, चलो इंटर करते हैं। तो वो उस जंगल में इंटर कर जाता है। जब इंटर करता है कुछ दूर जाने के बाद पानी पड़ने लगता है थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे ही वो बीच में पहुंचता है उस जंगल के, एकदम बारिश बहुत जोर से होने लगता है। तो राहुल बोलता है एक काम करते रोहित, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गाछ है आगे में, तो उधर में हम दोनों रुक जाते हैं। तो रोहित बोलता है नहीं 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 नहीं, गाछ के नीचे, उस गाछ के नीचे मैं सुना हूँ कि कुछ अजीब अजीब हरकतें होती है, तो उधर रुकना अच्छी बात नहीं है। लेकिन राहुल बोलता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी कुछ भी बात नहीं, सब गांव वाले की मनगढ़ंत कहानियां हैं, तो हम लोग रुकते हैं उधर, चलो। तो फिर रोहित बोलता ठीक है, जब तक बारिश रुकता नहीं तब तक हम लोग रुकते हैं उस गाछ के नीचे। तो गाड़ी लगा करके नीचे उतरता है, दोनों मिल करके रुकता है उस गाछ के नीचे। 5 मिनट के बाद
अजीब अजीब सी उस घास से आवाजें निकलने लगती हैं। जब आवाजें सुन करके रोहित घबरा जाता है कि आवाजें सुन करके रोहित डरने लगता है कि ये कहाँ से आ रही है अजीब अजीब आवाज। तो रोहित बोलता है एक काम करते हैं, इधर से निकलते हैं, नहीं तो कुछ हो गया अनहोनी तो दिक्कत हो जाएगा, चलो। तो राहुल बोलता है हाँ सही तू बोल रहा है, क्योंकि इधर से आवाज आ रही है, चलो निकलते हैं। तो दोनों मिलकर के उधर से निकलता है और बारिश भी कम हो चुकी थी, एकदम थोड़ी थोड़ी झिमझिम की बारिश थी। तो आगे कुछ बढ़ने के बाद जैसे ही गाड़ी जैसे ही स्टार्ट करना चाह रहा था तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो रोहित बोलते कि अभी तो मैं चला करके लेकर के आया, यहाँ पे लगाया और अभी बंद क्यों हो गया। तो राहुल बोलता बात तो सही है तुम्हारा, अब क्या करें। तो रोहित बोलता है कि राहुल तुम एक काम करो, तुम इसको धक्का मार के आओ और मैं थोड़ा स्पीड में जा करके आगे देखता हूँ, कोई मदद मिलती है तो मैं मदद लेकर के आता हूँ। तो राहुल बोलता है ठीक है एक काम कर तू जा, मैं आता हूँ गाड़ी लेकर के। तो रोहित स्पीड से आगे बढ़ा और राहुल धीरे धीरे अपनी गाड़ी लेकर के आ रहा था चलते हुए। तो से 5 किलोमीटर आगे बढ़ता है तो देखता है एक झोपड़ी है, झोपड़ी में एक लालटेन टंगा हुआ है और जल रहा है। तो रोहित सोचता है ये क्या है, इतनी भयंकर जंगल में और अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इधर से गुजरना मना है, ये घर तो मैं पहले कभी नहीं देखा था, आज कैसे मैं देख रहा हूं। तो रोहित आगे बढ़ता है, मतलब कोई भी हो, शायद कोई बनाया होगा आकर के हाल फिलहाल, चलो मदद मांगते हैं। तो रोहित जाता है और जा करके आवाज लगाता है कोई है, कोई है, कोई है, मुझे मदद चाहिए। तो अंदर से एक आवाज आती है रुकिए मैं आ रही हूँ। तो जैसे ही निकलती है एक इतनी खूबसूरत लड़की कि महल की रानी, महल की प्रिंसेस एक झोपड़ी से निकल रहे। रोहित को ऐसा देख करके एकदम रोहित सन सा हो जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की और भी ये झोपड़ी में। तो रोहित सब कुछ खो देता अपना, एकदम वो अपने आप को भूल जाता है, खो जाता है रोहित उसमें। तो लड़की आती है और उसे धक्का मारती है, बोले क्या हुआ, आप तो अभी चिल्ला रहे थे कि मदद चाहिए और उसके बाद मुझे देख करके आप खो किधर गए। तो रोहित बोलता नहीं, आपको देख करके मैं खो गया। वो ठीक है आप बोलिए क्या मदद चाहिए। तो रोहित बोलता है कि मेरा गाड़ी खराब हो गया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, कहाँ रुकूं, कहाँ जाऊं, क्योंकि जंगल तो बहुत बड़ा है और बीच ही में मेरा गाड़ी खराब हो गया और कोई मदद भी नहीं दिख रहा, कोई आता जाता भी नहीं है इधर से। तो वो लड़की बोली ठीक है आपका गाड़ी कहाँ है। तो रोहित बोला कि ये अभी 2-3 किलोमीटर पीछे होगा, मेरा दोस्त धक्का मार के लेकर के आ रहा है। तो वो लड़की बोली ठीक है जाइए और अपना दोस्त को और गाड़ी को लेकर के आइए, तब तक आपके लिए मैं कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। ठीक है। तो रोहित फिर उधर से रोहित निकलता है, थोड़ा दूर जाता है 1-1.5 किलोमीटर, तो देखता है एक तरफ गाड़ी फेंकाया हुआ है और दूसरी तरफ राहुल। तो रोहित देख करके ही चौकन्ना हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा लगता है दोनों को कोई ठोका है तो अलग अलग फेंका गया है। फिर जल्दी से रोहित जाता है, जाने के बाद राहुल को उठाता है, बोलता है क्या हुआ, तुम इधर गिरे हुए, गाड़ी उधर गिरा हुआ, ऐसा क्या हो गया। तो राहुल बोलता है ऐसा मुझे लग रहा है कि उधर से कुछ आया और ठोक दिया मुझे, मैं इधर फेंका गया, गाड़ी उधर फेंका गया। तो रोहित बोलता है ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं इधर से जा रहा था तब भी नहीं देखा कुछ आते हुए, और जिस झोपड़ी में मैं जाकर के मदद मांग रहा था उधर से भी रोड करीब में है, तो देख रहा था कुछ भी नहीं आ रहा है, तो तुम्हें ठोक कौन दिया। तो राहुल बोलता है कि पता नहीं, मुझे भी नहीं ऐसा दिखा नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि मुझे ठोका कोई, इसके वजह से मैं फेंका गया। तो रोहित राहुल को उठाता, बोले चलो चलते हैं, मदद मिल गया। तो उधर से उठाता, देखता है राहुल भटक के चल रहा है। बोले क्या हुआ, तो देखता है राहुल का पैर और हाथ छिलाया हुआ है, चोट लग गया था, एक पत्थर पे गिरा था, इसके वजह से उसको चोट लग गया था।
तो दोनों मिलके फिर चलता है, गाड़ी को उठाता है, गाड़ी को उठाने के बाद वो झोपड़ी में जाता है। फिर वो लड़की बाहर निकलती है, और निकलती है तो यहाँ पे राहुल देखता है, राहुल भी उसमें खो जाता है कि इतनी खूबसूरत लड़की प्रिंसेस जैसी सी इस झोपड़ी में कैसे। वो भी कुछ बोलने पे एकदम खो जाता है, कुछ बोल नहीं पाता है। तो फिर रोहित बोलता है, क्या तू भी मेरे जैसा हो गया ना? मैं भी ऐसा ही हो गया था इसको देख करके। हाँ यार, इतनी खूबसूरत लड़की मैं पहली बार देख रहा हूँ, और भी ये जंगल में और वो झोपड़ी में। बोला हाँ, मैं भी देख करके ऐसा ही खो गया था। तो फिर वो लड़की बोलती, क्या हो गया आपको भी, सेम आपके जो दोस्त जैसा? तो रोहित बोलता नहीं नहीं कुछ। तो फिर लड़की बोलती है, एक काम कीजिए, आप लोग हाथ पैर धोइए और उसके बाद खाना लगाती हूँ मैं। तो हाथ पैर धोया दोनों मिलके, और उसके बाद खाने पे बैठा। खाने पे बैठने के बाद फिर रोहित उससे पूछा वो लड़की से कि आप इतनी भयंकर जंगल में अकेली रहती हो, डर नहीं लगता? तो वो लड़की बोलती, नहीं मुझे, मैं बहुत पहले से रह रही हूँ, मुझे तो डर नहीं लगता। तो राहुल बोलता है कि क्यों, आप इस जंगल में क्यों आई? तो वो लड़की बोलती है कि मैं तो मजबूरी में आई हूँ, क्योंकि मेरे पास में ही गांव है इस जंगल के, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर पे। तो राहुल बोलता है क्यों? तो फिर 15 किलोमीटर पे आपके गांव है तो उधर रहना चाहिए ना। बोले नहीं, मेरे गांव वाले मुझे मार के भगा दिया उधर से, गांव से, इसलिए मैं इधर रहती हूँ सबसे। बोले तो रोहित बोलता है क्यों, ऐसा क्यों, मार के भगाया क्यों आपको? बोले जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ डेथ कर गई थी, और उसके बाद मेरी शादी की बातचीत लगी। जब मैं बड़ी हो गई तो मेरे पिताजी मानते नहीं थे मुझे, क्योंकि मेरी माँ मर गई थी मेरे पैदा होने के बाद, तो मेरे पिताजी उतना मानते नहीं थे मुझे। तो मेरी शादी की बातचीत लगी, जिस दिन मेरी शादी होने वाली थी उस दिन मेरे पिताजी डेथ कर गए। जब डेथ कर गए तो फिर गांव वाले बोलने लगे कि ये मनहूस है, ये घर में आई तब भी कुछ ना कुछ हुआ, घर से जा रही तब भी कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इसको मार करके गांव से बाहर निकाल दो। तो मुझे मार करके गांव से बाहर निकाल दिया, तो फिर मैं आकर के इधर रहने लगी। तो राहुल बोलता है ऐसा हुआ, तो सॉरी इसके लिए, मुझे पता नहीं था कि ये सब आपके साथ हुआ है। तो वो लड़की बोली कोई बात नहीं है, ऐसा अब मैं भूल गई हूँ, इसलिए मैं इधर रहती हूँ। तो फिर वो लड़की एक छोटे जैसे हंडी में कुछ जूस के जैसे बना रही थी। तो राहुल बोलता है ये क्या है, क्या बना रही हो आप? तो आपको चोट लगा है ना, तो उसके आराम के लिए, अब दोनों थक गए हैं तो दोनों पी लीजिएगा इसको, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रोहित बोलता है अच्छा है ये? हाँ, जड़ी बूटी से मिला हुआ है तो अच्छा हो जाएगा। तो राहुल बोलता है ठीक है आप बनाइए। तो दोनों मिलकर के वो गिलास में देती है, दोनों मिलकर के थोड़ा थोड़ा पीता है। लेकिन रोहित क्या करता है कि उसको मुंह लगाता है, सिर्फ मुंह लगा के गिलास में, और उसके बाद वापस उस साइड में रख देता है। और राहुल एकदम प्यासा था, एकदम सटाक से पी जाता है पूरा गिलास, अब पी करके आराम से सो जाता है। तो रोहित दिल में सोचता है कि ये कुछ गड़बड़ है, क्योंकि राहुल बकवास करने वाला है, जल्दी सोने वाला नहीं है। ये जैसे ही ये जूस पिया और सो गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। अच्छा हुआ कि मैं पिया नहीं। वो गिलास साइड में रख देता है और लेट करके वो एक आँख खोल करके देखते रहता है क्या हो रहा है, ये लड़की क्या करने वाली है। तो देखते हैं कि वो जितनी खूबसूरत लड़की थी उतनी ही भद्दी, और एकदम उसका स्किन लटक रहा है, बाल एकदम चुड़ैल के जैसा हो गया। अब तो रोहित का एकदम ऐसा कि डर से एकदम कांप रहा है कि क्या हो गया, हम लोग किधर आके फंस गए, हम लोग जिस चीज से बचना चाहते थे वहीं आकर के फंस गए। तो राहुल को उठा रहा रोहित इशारा से कि उठ 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 उठ, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा, क्योंकि वो पी चुका था वो जूस, जिसमें
बेहोशी की दवा मिली हुई थी, तो वो हिल भी नहीं रहा था। तो देखा कि अब रोहित देखा कि अब बचने का कोई भी चांस नहीं है, तो अब क्या करना चाहिए। तो देखा कि अब नहीं उठेगा राहुल। उसको जैसे ही वो लड़की जो चुड़ैल बन चुकी थी अब उस पर हमला करती रोहित पे, वो रोहित धक्का मारा उसको, वो गिरी और उसके बाद राहुल को कंधा पे उठाया और बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद उसको एकदम नीचे सुला करके 3-4 लपड़ उसके गाल पे दिया। तो अगबगा करके राहुल उठा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। बोले जल्दी भाग, वो लड़की नहीं चुड़ैल है और जल्दी से जल्दी यहाँ पे इससे निकलते हैं, नहीं तो हम दोनों मारे जाएंगे। तो जल्दी सा रोहित गाड़ी पे चढ़ा, बोले चल देखते हैं गाड़ी स्टार्ट होता है क्या। जल्दी से वो गाड़ी स्टार्ट किया। जैसे ही स्टार्ट किया वो दोनों का किस्मत अच्छा था कि एक ही किक में गाड़ी स्टार्ट हो गया। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद दोनों गाड़ी पे बैठा और गाड़ी को उड़ाया। दोनों मिलकर के एकदम वो जंगल से एकदम भागना चाह रहा था, जितना जल्दी से जल्दी उस जंगल से निकल ले। तो गाड़ी भी अच्छा से स्टार्ट हो गया और वो लोग जंगल के बाहर निकलने वाला था। लगभग 1 किलोमीटर जंगल बचा हुआ था, उसके बाद एक नदी था। तो जब वो नदी के पास पहुंचने वाला था, आधा किलोमीटर पहले ही वो राहुल बोलता है कि मुझे बहुत जोर से बाथरूम लगा, तो मैं बाथरूम जाऊंगा। तो रोहित बोलता है कि चलना, अब नदी के बाद तो हम लोग का घर है, तो घर पे जाके करेंगे, अभी इतनी बड़ी मुसीबत झेले हैं। और उसके बाद तू बोलता है ऐसा, नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जाऊंगा, रोक गाड़ी। तो रोहित बोलता है ठीक है तू जा जल्दी और जल्दी आ, मैं ही बैठ करके इंतजार करता हूँ। और सामने में देखता है तो एक अघोरी बाबा आग लगा करके नदी में वो कुछ तप कर रहा था। तो बोले सामने देख, वो अघोरी भी नदी में आग लगा करके बैठा हुआ, तो कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं है। लेकिन वो था दूर में, आधा किलोमीटर का दूर में था, लेकिन दिख रहा था क्योंकि जंगल खत्म होने वाली थी और सामने नदी थी, तो वो दिख रहा था कि हाँ वहां पे एक अघोरी आग लगा करके बैठा हुआ है। तो राहुल चला जाता है, बोलता ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो यहीं पे इंतजार कर। तो जाने के बाद कुछ देर के बाद राहुल आ रहा है, अपना मुंडी नीचे किए हुए है और कुछ गुमसुम होकर के आ रहा है। तो रोहित बोलता हो गया तेरा? तो राहुल बोलता हाँ हो गया मेरा। चल अब बैठ तो फिर रोहित गाड़ी स्टार्ट करके जैसे ही कुछ दूर बढ़ता उतने ही में देखता है कि कॉल एक आ रहा है उसके मोबाइल पे। तो गाड़ी चलाते हुए कॉल को रिसीव करता है। जब कॉल को रिसीव करता है तो उधर से कुछ आवाज सुनता है। आवाज सुनने के बाद वो एकदम डर से उसका हालत खराब हो जाता है। जब हालत खराब हो जाता है तो वो एक रोड के बीच में एक पुल रहता है, उसमें जाकर टकरा जाता है और फेंका जाता है। जब फेंकाने के बाद उसको होश आता है लगभग 4-4:30 बजे, तो देखता है कि वो अघोरी बाबा उसके पास में बैठा हुआ है और उस पर मंत्र पढ़ रहा है, पढ़ के फूंक रहा है और आग जलाए हुए है। तो रोहित अकबका करके उठता है और बोलता है कि बाबा ये मेरे साथ मेरा दोस्त था, कहाँ है? तो वो बाबा बोलता है कि तुम बच गए, यही बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा दोस्त नहीं बच पाया। तो रोहित बोलता है कि ये कैसे हो सकता, वो तो मेरे साथ बैठा हुआ था। तो अघोरी बाबा बोलता है तो फिर कॉल तुम्हारे मोबाइल पे कॉल किसका आ रहा था? तो फिर उसको होश आता है रोहित को, क्या वो उस टाइम जब कॉल आया था तो फिर राहुल की आवाज थी और राहुल बोल रहा था बचाओ 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 मुझे, नहीं तो ये मार देगी, हमको मार देगी, फिर तुम्हें भी मार देगी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। लेकिन तभी तो मेरा एक्सीडेंट हो गया ये सुन करके। बोला हाँ वो कोई और नहीं, जो तुम्हारे पास आया था वो तुम्हारा दोस्त नहीं था, वो चुड़ैल थी जिसके साथ तुम बैठ करके खाना खाया और उसके घर में बैठा, वहीं पर से पीछा कर रही थी और तुम लोगों ने उसको मौका दे दिया और वो तुम्हारे दोस्त को मार दिया। कि ये अच्छा हुआ कि मैं ये देख लिया कि तुम्हारा गाड़ी इधर आ रहा था
और मैं तुमको बचा लिया, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देती। तो रोहित तो एकदम डर से उसका हालत खराब रहता है कि ये क्या हो गया, मेरा दोस्त नहीं रहा। तो वो रोहित बोलता वो बाबा से कि वो बाबा वो चुड़ैल थी, लेकिन वो तो ऐसा ऐसा कहानी बताए। बोला हाँ वो आधा बताए, आधा तुमको नहीं बताए। वो क्या है कि जिस दिन उसको गांव वाला मारा है तो मार करके वहीं पे बांध करके उसको जला दिया था। तो वो लड़की जिंदा नहीं बची, उसी टाइम मर गई थी, क्योंकि जिंदा जला दिया था गांव वाला। अब गांव वाले से बदला लेने के लिए और सबसे बदला लेने के लिए वो रोड के किनारे एक झोपड़ी बना करके, ऐसा लगता है कि वो झोपड़ी बना करके है और आने जाने वाले को इसी तरह मारती रहती है वो। लेकिन दिन में किसी को उसकी झोपड़ी नहीं दिखती है, 8 बजे के बाद ही दिखती है, और तुम उसका शिकार आज बन गए। तो रोहित बोलता है ये तो बहुत बड़ा गलत हुआ बाबा, अब हम क्या करें, मेरा दोस्त नहीं रहा। लोग कोई बात नहीं, तुम बच गए ना, ये बहुत बड़ी बात है, चलो तुमको अब तुम्हारे घर छोड़ दें। तो फिर उसको वो बाबा घर लेकर के आता है और उसके घर में ये सब बताता है। तो उसकी माँ रोने लगती है कि तुमको बोले थे सवेरे आने के लिए, लेकिन तुम नहीं माने, इसके वजह से तुम अपना दोस्त खो दिए। तो उस दिन से रोहित को सीख मिला कि हर चीज को झुटलाना नहीं चाहिए और मजाक में नहीं लेना चाहिए। तो इस कहानी को सुन के कैसा लगा आप सभी को जरूर बताएं, और मेरे साथ बने रहें। इससे भी अच्छी अच्छी कहानियाँ बहुत सारी आने वाली है, और कुछ हट के और कुछ बढ़ करके बहुत कुछ चेंज होने वाला है। ये तो मेरी एक कोशिश थी थोड़ी सी, तो बने रहें हमारे साथ कहानी टॉक्स चैनल में। और आपके पास अगर कोई अच्छी कहानी है जो आपके साथ बीती है और आप सबको बताना चाहते हैं, तो अपने नाम के साथ हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, जो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ओके दोस्तों, बाय।